झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव है और बता दें कि सभी पार्टियों ने अपना कमर कस लिया है। घाटशिला के उपचुनाव को लेकर के हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेल कैंप से छात्र नेता मनोज यादव जी। इनसे बातचीत करने से पहले दादा जोहार। तमाम आपके दर्शकों को झारखंडी जोहार। घाटशिला में उपचुनाव है और आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, किस तरीके की तैयारी है, क्या माहौल है? भी देखिए, हमारा पार्टी आने के बाद वो सब का पसीना छूटल है। वो जो है सबका बता रहे ना, सब पार्टी लोग हम ही लोगों के पार्टी को जो है खाली बताएगा कि ये क्या करेगा, ये कैंची है, ये काटेगा, ये करेगा, वो करेगा, यही सब। हमरा तो बोलो भैया, झारखंड में जो है तो कभी कभी हमको लगता है ना कि यहाँ पर जितना नेता मंत्री है, जे अनपढ़ नेता मंत्री है से हमारे MA PhD वोटर जो है ना, आम जनता तकरा बेवकूफ़ बना रहा है। सबके अपन बाल बच्चा के फिक्र है, बता रही अपन सब बाल बच्चा। आप तो झारखंड के दिखा दबो, आधा से ज्यादा मंत्री और वह विधायक के अपन बाल बच्चा अपन परिवार के फिक्र है। और हमारे MA PhD वाला सोचो हम चला किए फलना वोट देवे, फलना वोट देवे, झंडे ढोते रह जाएगा और ओकरा में डंडा निकाल लेगा और जीत जाएगा, तो बाद झंडा ले जाएगा, डंडा फिर पीछे घुसेड़ देगा। ये आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप खाली सुनते जाइए, यहाँ चुनाव काहे करवाते हैं? जब राजा का बेटा राजा बनेगा तब। यहाँ आप देखिए, बंधु तिर्की जी का बेटी जो है सो बना है वह मंत्री। आपको बताइए, यहाँ पर अनूप सिंह जो है राजेंद्र सिंह का बेटा, वो वहाँ बन विधायक। अगर मैंने 4 बार 5 बार वंशजे चला आ रहा है। हाफिजुल अंसारी, हाजी हुसैन अंसारी के दूसरा मुसलमान वहाँ नहीं हो सकता था। इरफान अंसारी तो ओकर बाप सांसद। आप बात करिएगा उन्हें वो मीरा मुंडा, जो आप बात कर रहे हैं अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री है, वहाँ दूसरा आदिवासी नहीं हो सकता था, लेकिन वो अपनी पत्नी को खड़ा कर दे रहे हैं। अब सुनते जाइए खाली ये स्थिति होकर बात बताइएगा झारखंड में क्या हो रहा है कि नए लोगों को घुसने नहीं दे रहा। वह रघुवर दास जी मुख्यमंत्री भी थे और गवर्नर भी रहे, लेकिन वो अपन क्या कहते हैं बहू को खड़ा कर दे रहे हैं। सत्यानंद भोक्ता अपन बहू को खड़ा कर दें। और यहाँ पर हेमंत सोरेन जी जो है, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन, दुर्गा, अरे भैया अगर 81 को है ये नहीं है, नहीं 81 विधानसभा में अगर 81 परिवार रहता तो सब जगह। अरे भैया ये करोगे तो फिर नया आदिवासी कैसे विकास हो पाएगा? यहाँ सबको लगता है कि हम अपना बेटा कैसे लॉन्च करें, हमारा बेटा हमारे बाद कैसे, कुछ संपत्ति रखे हुए है। वो 4 कुर्सी तक अगर संपत्ति नहीं खा पाएगा कोई, लेकिन फिर भी चिंता है कि हमार बेटवा आगे कैसे बढ़ते, हमार बेटवा कैसे आगे वह मने नेता बन जीते। अरे यहाँ पर आम जनता जो है झंडा ढोल लिया, हम फलना कियो, हम फलना कियो, हम फलना कियो। घाटशिला में परिवारवाद है तो परिवारवाद नहीं है। चंपई सोरेन को अपना बेटा की चिंता है। चंपई सोरेन तो मुख्यमंत्री रहे और पहले मंत्री भी थे, लेकिन बाबूलाल सोरेन की चिंता है कि यही चीज हमारे पार्टी में नहीं है। वहां पर जो रामदास सोरेन के पुत्र जो है सोमेश सोरेन जी है, वो भी तो मंत्री थे कि वह शिक्षा मंत्री। ये तो यहाँ पर चल रहा है। काहे चुनाव करवाते हो भैया? सीधे जो है राजतंत्र चल रहा है, तो ओकरे राजा का बेटा राजा बनते रहेगा। तो चुनाव में जो करोड़ों रुपया खर्च होता है वो पैसा से विकास किया जाए। मतलब झारखंड में चुनाव नहीं होना चाहिए? कल चुनाव होगा जब सब बेटवे बनते। काहे को ऐसा होगा? हमारी पार्टी जो इसको तोड़ने का काम कर रही है। आपको बता रहे हैं डुमरी में ये टूटा है, डुमरी में टूटा है। और पूरे आपको बता रहे हैं, अब ये आजसू वाले जो हैं, आप चंद्र प्रकाश चौधरी का नाम लीजिए, तो चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद, उनके भाई रोशन लाल चौधरी विधायक, उनकर पत्नी सुनीता चौधरी को उनको मैंने पूरा कब्जा कर लेना है। दूसरा कुर्मी को नहीं आना देना है, दूसरा यादव नहीं आ सके, दूसरा बाबू क्या कहते हैं आदिवासी नहीं आ सके, हमार वंशज चलता रहे। ये वाला चलेगा तो झारखंड में कैसे बोलिएगा लोकतंत्र है? आपकी पार्टी को लोग कहते हैं कि चंदा वाला पार्टी है, तो घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे कुछ दिन के बाद हो सकता है हेलीकॉप्टर उड़ेगा घूमेगा, वहाँ कैसे टिकिएगा? तो यही तो कह रहे हैं कि चंदा पार्टी, हेलीकॉप्टर कहाँ से आता है? हेलीकॉप्टर कहाँ से आता है? ओपन बाप घर से देता है? नहीं, यही जनता का पैसा। थाना में आप जाइए ना जी,
ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, क्या दलाली होता है। हम लोग 5 रुपया चंदा मांगते हैं जनता से, और ये लोग जो है सो बैठ करके थाना में दलाली करता है, करता है। ये आप लोग को पता होगा कि हमको तो अफसोस होता है भ्रष्टाचार के बारे में कि 70-80 हजार रुपया जो है ये दरोगा को मिलता है, बीडीओ को मिलता है, सीओ को मिलता है, लेकिन 80 हजार में उसका पेट नहीं भरता है। और आप जो है कह रहे हैं वो आम जनता जो है सो झूठा केस में फंसाया जाता है, ओकरा से 10,000, 20,000, 50,000 बीडीओ सीओ म्यूटेशन के नाम पर सब जगह जो है ये लूट रहा है। और आप हम लोग चंदा मांगे 5 रुपया, वो स्वेच्छा से दे रहा है, ये जबरदस्ती लूट रहा है। हम स्वेच्छा से चंदा मांग रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं आपकी सेवती के लिए, तो वो लोग हमको वह स्वेच्छा से देता है, सबका नजर है। और ये जबरदस्ती पॉकेट से निकाल रहा है, जबरदस्ती लूट रहा है, ओकरा पर ककरो ध्यान नहीं है। घाटशिला चुनाव में क्या आपकी पार्टी जीत रही है, हार रही है, क्या स्थिति है, क्या होगा? तेरी के पहले आने दीजिए ना, आप सदिए नहीं करिएगा, तक पहले बेटा होता है कि बेटी होते से कैसे चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के बाद में परिणाम आपको जानते हैं। दोनों पार्टियों का पसीना छूटा हुआ है कि निश्चित रूप से जो है ये खेला कर देगा। क्या खेला कर देगा? बस जेल के हम खेला कर देगा, ये दोनों को डर लग रहा है। और सबसे बड़ी बात है दोनों पार्टी जो है से हम लोगों की आलोचना करने लगा है। इसका मतलब है कि हमारा कद बड़ा हो रहा है। अगर यदि हम नहीं कुछ रहते तो हमारी आलोचना क्यों कर रहे हैं? अगर यदि आलोचना हो रहा है इसका मतलब हम वहां दमखम रखते हैं। कुर्मी और एसटी जो विवाद जो चल रहा है इसमें, हाँ, जहाँ हालांकि पता है कि जो आदिवासी चुनाव लड़ रहा है, आदिवासी सीट है तो आदिवासी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा? जयराम माता वहाँ पे पहुंचेंगे, जिस तरीके से आदिवासी लोग खफा हैं, क्या कुछ होगा आपका पार्टी का? आप देखे नहीं अभी वो नॉमिनेशन के दिन क्या भीड़ था, सो नॉमिनेशन दिन के सभा नहीं देखे क्या भीड़ था। सो कुछ लोग कह रहे हैं सब महतो लोग पहुंचल था। अरे भाई महतो लोग पहुंचल था ना, है ये जो है बोलने वाला बोलते रहे। पहले बोला कि देखिए निशा भगत जी को जो है सो जेल के हम आदिवासी महिला को नहीं, तो निशा भगत को तो आदिवासी मंच से भी भगा दिया, तो बोल दीजिए। अब वो जो गरियाने लगी, जो इतना बड़ा महारैली हुआ था, तो बोल कि यहाँ पर जो है सो ये आदिवासी मंच जो है सो आदिवासी सरना नहीं है, ईसाइयों ने कब्जा कर लिया, जमीन दलालों ने कब्जा कर लिया। जबकि हम जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे जगलाल पाहन जी है, या वह क्या कहते हैं प्रेम शाही मुंडा जी है, बबलू मुंडा, सबको हम जानते हैं। प्रश्न सबको बोल रहा है कि जमीन दलाल है। तो वो आप नहीं देखिए, 1-2 आदमी ऐसा हल्ला करने से नहीं होता। आदिवासी भी जागरूक हो चुके हैं, और हम कोनो आदिवासी जो जिताने जा रहे हैं से वहाँ से कोई कुर्मी नहीं जिता रहे हैं, रामदास मुर्मू को जितवा रहे हैं। अगर यदि रामदास मुर्मू जीतेंगे तो वो भी एक नया जो वहाँ पर जो वंशज चल रहा है, चंपई सोरेन, रामदास सोरेन, और वो उनके जो बाल बच्चा जो है बाबूलाल वाह क्या कहते हैं सोरेन, इधर सोमेश सोरेन, तो अभी जो है ये गरीब का बच्चा अगर यदि बाहर निकलेगा, आदिवासी का बच्चा बाहर निकलेगा, वो रामदास मुर्मू होगा। बिहार में भी चुनाव है। बिहार के मनहार विधानसभा से एक शिक्षक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले बता दें कि वर्तमान में भी सला पंचायत से मुखिया भी हैं। वो जयराम महतो से मुलाकात करते हैं और जयराम महतो भी उनसे मुलाकात करते हैं। क्या कुछ लग रहा है कि जयराम महतो जी वहाँ पे पहुँच रहे हैं क्या बिहार? नहीं, देखिए वो इसकी जानकारी नहीं है, चूँकि हमको वह अपना घाटशिला देखना है, और जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो हम नहीं बता सकेंगे। लेकिन देखिए अच्छा बात है, बिहार में भी कोई नया लड़का आ रहा है, और वो भी पढ़ाने में तेज है, पढ़ाते थे विपिन सर, और ऊपर बाद में वो मुखिया भी थे। तो अगर यदि नया लड़का आ रहा है तो जो वहाँ पर भी इस प्रकार से दबंग लोग और पार्टी के लोग ऐसे वहाँ निर्दलीय लड़ने का प्रयास कर रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि वैसे लोगों को जीतना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों। सवाल के कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से जयराम महतो का करेज झारखंड में है, उसी तरीके से मनहार विधानसभा में विपिन सर का करेज है। हाँ निकल, देखिए पढ़े लिखे लोगों को बाहर, यहाँ देखिए जो झारखंड वह जैसा झारखंड में वैसा बिहार में, चूंकि वह जानते हैं वहाँ पर भी जो पार्टी लोग कब्जा करके रखा है 20 साल से 25 साल से, तो ये चीज़ को है अगर यदि वो जीतते हैं तो एक नया इतिहास रचाएगा। हम चाहेंगे, हमारी शुभकामनाएं कि जीते हैं। चलिए, घाटशिला में आप भी पहुंच रहे हैं, वहाँ की जनता को क्या कुछ कहिएगा? हम घाटशिला की जनता यही कहेंगे, आप MA PhD पढ़े हैं, लेकिन अनपढ़ नेता लोग अपने बाल बच्चा का चिंता करके अपने बाल बच्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम एक बार ये आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए, और एक नया
गरीब का बच्चा जो है रामदास मुर्मू, वो आपके बीच से निकला है। आप लोग उसको वोट करिए और जिताने का काम करिए।